वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। भारत देश में जिस तरीके से चुनाव की घोषणा होती है, लोकसभा चुनाव, आम चुनाव अभी कुछ दिन में होने वाले हैं। अगले महीने में 25 मई से चुनाव यहाँ हरियाणा में शुरू हो जाएंगे और लगभग पूरे भारत में अलग अलग चरणों में मतदान होंगे। उसके साथ में एक खास बात देखने को मिल रही है कि मतदान ईवीएम से होंगे और ईवीएम के खिलाफ में जो आंदोलन जो है, जो लोगों का जो हुजूम जो उमड़ रहा है, वह देखने लायक है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है राजनीति के लिए, समाज के लिए और सामाजिक संगठनों के लिए। ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इस ईवीएम के खिलाफ में बहुत सारे लोगों ने मोर्चा खोला, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी थे, सामाजिक संगठन भी थे और उसके साथ में ही जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो सवाल खड़ा किया था, जो फैसला जो दिया था, 2 बार जो फैसला आया है वह भी देखने लायक है। और उसके साथ में ही एक खास बात यह है कि वामन मेश्राम साहब जो है वह 2013 से ही लगातार इसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। काशीराम साहब ने भी ईवीएम को सवालों के घेरे में खड़ा किया था और बताया था कि यह असंवैधानिक है और इससे जो चुनाव जो है वह फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है। अब जो ये मामला जो है यह सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से पहुंच गया है। इससे पहले आपको बता दें कि जो आपको जो सुन रहा है, जो आपको पता लग रहा है, केवल बात यहाँ तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर 2013 का एक फैसला आता है, उसके अंदर कहा जाता है कि वीवीपैट को जोड़ा जाए। वीवीपैट को नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उसके ऊपर फैसला दे दिया जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कि जो आदेश दिया गया था उसकी पालना की जाए और पर्चियों की गिनती भी की जाए। अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है। कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया है, चुनाव आयोग को बताया है कि आप लोग वीवीपैट की जो पर्चियां जो है वह 100% मिलान क्यों नहीं कर रहे हो और उसको मिलान करने में समस्या क्या आ रही है। इस तरीके का जो नोटिस है वह चुनाव आयोग को दिया है। अब आपको बता दें कि मुख्य बात क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं महमूद प्राचा, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसके अंदर कहा है कि ईवीएम से जो चुनाव जो है वह असंवैधानिक है और असुरक्षित है। इसलिए अब आने वाला जो लोकसभा चुनाव जो है 2024 का जो चुनाव है वह बैलेट पेपर से करवाया जाए। बैलेट पेपर से करवाए जाने की जो मुहिम जो है वह शुरू से चल रही है, लेकिन अभी तक भी इसके ऊपर खास ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं जो कि जनता को संतुष्टि दे। जनता को पता नहीं चल रहा है कि मेरा वोट कहाँ गया है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि 2018 में 2017-18 के अंदर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में ईवीएम के खिलाफ में बहुत सारी याचिकाएँ दायर की गई थी, जिसके अंदर लगभग सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 40 याचिकाएं खारिज की थी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ में, जिसके अंदर कहा गया था कि 19 लाख जो ईवीएम है वह गायब हो गई हैं। इसका कोई सबूत नहीं दे पाए, इसलिए इस तरीके की जो बातें हैं वह दब करके रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। एक बात आपको बता दें कि एक और भी याचिका दायर की गई थी, उसके अंदर कहा गया था कि वोट जो है वह ट्रांसफ़र हो जाते हैं या फिर दिख नहीं रहा है। इस तरीके की जो याचिका है वह दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज भी किया और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। अब इनके ऊपर खारिज क्यों किया गया है, इनके ऊपर जुर्माना क्यों लगा है, यह बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों का पहरेदार बनना था, जो इनके जो हक अधिकारों को दिलवाने वाला जो एक बनना था वह नहीं बन पाया। इन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो याचिका जो खारिज की गई है उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन जुर्माना क्यों लगाया? जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि यह जो लोग थे या जो याचिका करता थे, यह किसी भी तरीके से इन मामलों को साबित नहीं कर पाए, इनके खिलाफ में सबूत नहीं दे पाए। अब लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की बात है, देश की सबसे बड़ी अदालत की बात है, तो वहाँ पर सबूत के बिना आप लोग बात भी नहीं कर सकते हैं। अब महमूद प्राचा ने जो सबूत जो दिए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात कही है वह सुनिए एक बार। क्या आपने कोई ऑर्डर निकाला है? 5 दिन का हमने टाइम दिया था और जब मैंने नॉमिनेशन भर के मेरी पहली मीटिंग हुई चुनाव जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वहां मैंने ये बात रेस की कि आप लोग पेपर बैलेट से चुनाव कराएं। तो उन्होंने क्या कहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, ये चुनाव आयोग की सिर्फ पावर है 61 में, सेक्शन 61 में। अगर चुनाव आयोग हमें ये कहता है कि आप पेपर बैलेट से चुनाव कराओ तो हम आपका चुनाव पेपर बैलेट से करा देंगे। ये मुझे मीटिंग में बोला।
तो मैंने क्या सबसे बड़ी बात साबित कर दी कि चुनाव आयोग के अधिकारी भी आखिरी मोमेंट पे भी पेपर बैलेट से चुनाव कराने को तैयार है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये सबूत चुनाव लड़े बगैर मेरे हाथ में कभी नहीं आ सकता। अब फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने 5 दिन का हमने टाइम दिया था, जवाब नहीं दिया। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा दी जो अभी कल सामने आएगी आप लोगों के, क्या कि ये चुनाव आयोग जो है ये हमारी इस एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे रहा है। आप इनको बोले कि जवाब, जैसे ही चुनाव आयोग ये जवाब देगा उसको देना पड़ेगा। उसके पास कोई रीजन नहीं होगा ये कहने का कि पेपर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए, और वो पूरी तरीके से हमारे कानूनी जाल में फंस जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो ये हमने किया। सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि हमने बोला वीवीपैट सिर्फ पेपर बैलेट ही हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब हमारी 2 हफ्ते बाद हियरिंग पे आएगी। बाकी सब हियरिंग्स के साथ जो पिटीशन ये कह रही है कि आप वीवीपैट यानी कि ट्रांसपेरेंट मशीन वो लगा दो, शीशे लगा दो या हमारे हाथ में दे दो, उसके साथ हमारी भी बात आएगी जहां हम ये बात जो आपके सामने कह रहे हैं कि वो थर्मल प्रिंटिंग की वजह से वो गायब हो सकता है। तो इसीलिए सेफेस्ट मेथड है, कानूनी मेथड है, आप पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, ये भी हमने लगा दी है। और उसके बाद मैंने जो अपने रिटर्निंग ऑफिसर से हमने दूसरी चिट्ठी भी लिख दी है। ये सब काम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझसे सीख के 543 की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक कैंडिडेट यही प्रोसीजर इख्तियार करे। इसीलिए हमने फर्स्ट फेज का इलेक्शन चुना कि सबको हम सिखा दें कैसे ईवीएम में के अंदर घुस के भी ईवीएम को हराया जा सकता है और ईवीएम द्वारा हुआ चुनाव निरस्त भी कराया जा सकता है। क्योंकि इतने ज्यादा सबूत हम इकट्ठे कर लेंगे कि चुनाव के बाद भी 543 की 543 सीटों पे चुनाव निरस्त हो जाएंगे। मेरा ऐसा भी दावा है। अगर पॉलिटिकल पार्टी सब भी हमारा साथ दें, अगर हम सड़कों पे उतर आए, तो मेरे इन सबूतों की बुनियाद पे चुनाव आयोग को अब भी आज से भी इलेक्शन पेपर बैलेट से कराएंगे। लेकिन उसके लिए सड़क पे आना पड़ेगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुकी है 2018 में हमारे ऊपर दबाव है। अगर हम जन आंदोलन, हमने बहुत प्रदर्शन कर लिया सुप्रीम कोर्ट पे और उसका मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी एक ताकत मिली होगी कि जन आंदोलन हमारे फेवर में, जनता हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है, तो हमारे को कोई डर नहीं होना चाहिए कोई भी ऑर्डर पास करने में। तो उससे ताकत मिल रही है। आज भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ आ जाए तो हम रामपुर और रामपुर के बाहर पूरे देश में चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। अब हमने कानूनी शिकंजा भी पूरी मजबूती के साथ जकड़ लिया। उसके बाद हमने ये सुप्रीम कोर्ट की भी पिटीशन जो लगाई है वो लग गई है और वो आने वाली है। उस पर नोटिस हो गया, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, उसीलिए आप सब नोटिस नहीं हुआ है, अभी वो फाइल हो गई है। और वो जिन पिटीशन पे नोटिस हुआ है उनके साथ ही हियरिंग पे अब आएगी। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते में हम सुनेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आपको, एक और सबूत हमारे हाथ में आ गए चुनाव लड़ने की वजह से। ये हैंडबुक है जो हर एक कैंडिडेट को मिल रहा है। ये हैंडबुक भी मैं आपको चाहूंगा आप अपने दर्शकों को दिखाएं। हम आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी सबको सप्लाई करेंगे। इसमें साफ साफ लिखा है जो चुनाव आयोग ने, मैं टाइम लगेगा, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव ईवीएम से सुरक्षित रूप से नहीं हो सकता। कोई भी आदमी जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम बेसिक नॉलेज भी है वो इसमें से पढ़ के ये बता सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्मित ये जो ईवीएम्स है ये सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित अब भी ये बताना है कि हम आदमी लगाएंगे अपने वहां पे ताकि उसको धांधली ना कर सके कोई। हैकिंग नहीं हो सकती। ये चुनाव आयोग पूरी मजबूती से नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने ऐसे बढ़िया काम से कर रखा है कि चुनाव इसकी हैकिंग हो नहीं सकती। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महमूद प्रजा बोल रहे हैं वह पूर्ण रूप से सही है। उनके हाथ में जो हैंडबुक जो है वह बता रही है, वो खुद चुनाव आयोग की छापी हुई हैंडबुक है। चुनाव आयोग के ऊपर शुरू से ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो मामला है वह बहुत ज़्यादा पेचीदा तब बन जाता है जब अप्रैल महीने में एक याचिका दायर होती है और मार्च महीने में याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया जाता है। यह मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा बन जाता है। वह यह मामला तब पेचीदा बन जाता है जब मार्च के अंदर कोई याचिका ईवीएम के खिलाफ में दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया और महमूद प्रजा ने अप्रैल महीने में जो याचिका लगाई है उसको सुनवाई के लिए रख लिया गया। अब इसकी सुनवाई होने वाली है और वीवीपैट ईवीएम के ऊपर सुनवाई होगी और उसके साथ में देखते हैं कि महमूद प्रजा क्या सबूत वहाँ पर देते हैं। अगर आपको देखा जाए जिस तरीके से जो बातें जो रखी गई हैं वह अब बहुत ज़्यादा पेचीदा बनती चली जा रही हैं, क्योंकि चुनाव जो है वह सिर पर आ गया है। सिर पर आने की वजह से जिस तरीके के जो काम हो रहे हैं, भारत के अंदर जो अनदेखी जो हो रही है जनता की, वह शायद ही कहीं पर हो रही हो। और आपको एक बात बता दें कि भारत देश के अंदर जो लोकतंत्र जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर हर एक आदमी को अधिकार मिल रहे हैं और हर एक आदमी को अधिकार मिलने के साथ साथ में उसको उनके अधिकारों की हकमारी भी हो रही है। अब अधिकार कहाँ मिल रहे हैं, मान लीजिए ईवीएम को लेकर के बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व है वह चुनाव होता है, आम चुनाव होते हैं, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं।
उसकी बात हम लोग करते हैं कि जैसे कि अधिकार तो है मताधिकार का, वोट देने का अधिकार है, लेकिन ईवीएम जैसे आती है कहीं पर तो आदमी को, निर्दलीय आदमी चुनाव में खड़े होते हैं, उनको खुद का ही वोट नहीं मिला, तो ऐसे में हो गई ना हकमारी। आदमी चुनाव में खड़ा है, उसको उसके परिवार ने वोट नहीं दिया होगा, उसको उसके घर वालों ने वोट नहीं दिया होगा, उसको उसके रिश्तेदारों ने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन उसने खुद का तो वोट दिया ही दिया होगा, ये तो बात तय है। लेकिन ईवीएम के अंदर उसका खुद का वोट भी नहीं आया, उसका वोट आया 0। इस तरीके की जो बातें हैं आखिर वह क्यों हुई है, आखिर इस तरीके की बातें सामने क्यों आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 40 बार याचिकाओं को खारिज किया है और 40 बार याचिकाओं को खारिज करने के बाद में, जुर्माना लगाने के बाद में, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जो है महमूद पराचा, उन्होंने जो याचिका डाली है उसके ऊपर सुनवाई होगी। ईवीएम के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट जो है वह क्या कहता है, हम लोग आपको साथ में देखेंगे और देखेंगे कि ये चुनाव जो है यह कैसे होता है। और बीजेपी दोबारा से सत्ता में आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है, बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आती है, या फिर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी वह हम लोग सब लोग मिलकर के देखेंगे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि उनको पता चल जाए कि आपकी जो लड़ाई है वह अभी भी लड़ी जा रही है। आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।